वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवत्यः भव योगो अपि ज्ञानहीनम अस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्ष दृढ़ अभ्यासयत। अर्थात योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में सामर्थ्य नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता से मुमुक्षु को करना चाहिए। मुमुक्षु माने मोक्ष प्राप्ति करने का जो इच्छा रखता है उसको दृढ़ता से क्या करना चाहिए, ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात योग होगा और ज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञानता के कारण से जो है वह पथभ्रष्ट होकर करके जो है क्या होगा कि अधपतन हो जाएगा। अतः ज्ञान से ज्ञान होना और योग होना दोनों परम आवश्यक है इच्छा प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा प्राप्त रखने वाले मुमुक्षु को। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाकर के आप उनसे ज्ञान और विषय त्यागने की शक्ति तथा वही जुक्ति से आपको भक्ति, अन्यथा आपको अगर यदि योगी हैं लेकिन ज्ञान अगर यदि नहीं है तो आप भटक सकते हैं। काहे विषय बड़ा बलवती होता है, बिना गुरु का आप भटक जाएंगे। काहे मायावाद्य जीव होने के कारण से जीवात्मा इंद्रियों के विषय तथा मन माया के अधीन होकर के किसी भी समय विषय या आसक्त होकर के पथभ्रष्ट हो जाता है ज्ञान के अभाव में और योग के अभाव में भी। क्योंकि इसलिए यह मायाबद्ध जीव है, विषय भोग की जो है यहाँ प्रबलता है। आप समझ सकते हैं बहुत बड़े पंडित महापंडित विषय भोग की जो है प्रभाव से नहीं बच पाता है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित, लेकिन कामासक्त होकर के क्या क्या उसका अधपतन हो गया। वह परदारा का हरण किया, चोरी किया दूसरी स्त्री का, उसका भाव दूषित हो गया विषय में आसक्ति होने की वजह से। युधिष्ठिर महाराज बहुत धर्मात्मा थे, परंतु दुर्व्यसन से, जुआ का दुर्व्यसन था, इसलिए उनकी दुर्गति हुई। द्रुपदी वाणी की में नियंत्रण नहीं था, उसके कारण से भी उसकी दुर्गति हुई। दुर्योधन क्रोधी था, उसके कारण से उसका नाश हुआ। इसलिए कहता है काम क्रोध मद मोह त्यागो अतृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। तो गुरु का भक्ति करेंगे तभी काम क्रोध मद मोह माया राग द्वेष ईर्षा इस सब का त्याग शक्ति आपको बिना गुरु की दया के विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। बिनु गुरु होतन ज्ञान, बिना ज्ञान बिनु होतन वैराग, बिना वैराग बिना होतन अनुराग, बिना अनुराग और वैराग के परे न होत मोक्ष। एक मैं लघु कथा आपको बता रहा हूँ, जरा सुने इसके कि असत्य भी दुख देता है। जिस तरह सूर्योदय होने पर रात का अंत हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है और प्रकाश का विकास हो जाता है, उसी तरह जब अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा तो माया समाप्त हो जाएगी।
कहा कि आत्मज्ञानी को विषय प्रताड़ित नहीं कर सकता है, वह विषय की सभी लीला को समझ लेता है पहले, इसलिए उसको विषय के चपेटे में नहीं जाता है। वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के जो है अपना बल बुद्धि और आयु खर्च करता है, न कि विषय का चिंतन करने में, विषय भोग के प्रति ललायित दृष्टि से उधर जो है कामना रखता है, विषय की कोई कामना नहीं रखता है, उसे ही आत्मज्ञानी कहा जाता है। और ज्ञानी क्या हुआ, वो तो ज्ञानी तो जो है न विषय भोग में भी कामना हो, विषय आसक्त हो कर करके, जैसे रावण का हुआ नाश, दुर्योधन का हुआ, कंस का हुआ, राजा होने के बाद भी, धनवान बलवान ज्ञानवान होने के बाद भी आत्मज्ञानी होना चाहिए, जो कि विषय इसलिए कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है। मायाबद्ध होने के कारण से यह जीव आत्मा मन और माया के और इंद्रियों के विषय के कुछ संगति से यह विषय आसक्त होना स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। आप विषय भोग में के साथ रहेंगे तो विषय में आसक्ति होने के कारण से आप किसी भी समय पथ भ्रष्ट होकर के ज्ञान आपका वही ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त किया वही ज्ञान आपका क्या होगा कि जो आपका नाश का कारण बन जाएगा। जब प्रकाश का उदय होता है, विकास होता है, अंधकार अपने आप नाश होता है, उसी तरह जब अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा तो माया समाप्त हो जाएगी। तब हम ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, हम अपने को जान लेंगे और प्रभु का भी प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेंगे। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, प्रभु को नहीं जान सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कहते हैं यद्यपि माया असत्य है लेकिन दुख देती है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, ज़रा सुन लिया जाए। जैसे उदाहरण साधारण ढंग से देते हैं तो 4 अंतःकरण इंद्रियां जो है 14 इंद्रियां हैं हर प्राणी को, तो उसमें 4 अंतःकरण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। तो मन और अहंकार, बुद्धि, चित्त और बुद्धि, ये चारों हुआ। लेकिन जिसमें कि मन और अहंकार की प्रबलता होने के कारण से वो विषय भोग की तरफ जो है अधिक आकर्षित होता है, जिससे उसको आसक्ति हो जाता है और भवसागर रूपी जो है यह अंधकार में फंस जाता है, उसकी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि इसलिए कि उसका बुद्धि और चित्त का जो है वह प्रयोग नहीं कर पाता है। अतः मन और अहंकार को नियंत्रण में करके बुद्धि और चित्त का प्रयोग करना चाहिए, यह तभी इसका जीवात्मा का कल्याण होगा। कैसे देख लीजिए, एक उदाहरण देते हैं। एक लड़के का साधारण उदाहरण पहले ले लीजिए, बताते हैं। मदारी ने बंदर को किस तरह से फंसा देता है। वह पेड़ के निकट, जिस पेड़ पर रहता है बंदर, उसके निकट में जो घड़ा में सेब दिखा दिखा करके या अमरूद दिखा दिखा करके उसमें डाल देता है। घड़ा का मुंह सकरा होता है, दिखा करके मदारी घड़ा को बढ़िया से धरती में गाड़ कर करके जो मुंह बाहर रखता है और 2-4-5 ठो उसमें अमरूद या सेब रख देता है, दिखा दिखा करके, और मदारी चला जाता है, छिप जाता है। अब क्या होता है कि भूख की तृप्ति के लिए वह बंदर नीचे उतर कर करके घड़ा में हाथ दे करके वह अमरूद जैसे निकालता है तो भरी मुट्ठी जैसे पकड़ता है तो वह मुट्ठी उसका वो निकल ही नहीं पाता है घड़ा के, इतना मुँह सकरा है। अर्थात अब वह भयभीत हो जाता है, भ्रम में फंस जाता है कि अब हमको तो मदारी आएगा और पकड़ कर करके जो है हमको नचाएगा।
और फिर हमको कष्ट देगा, छड़ी से मार मार करके नचाते रहेगा और वो आनंद लूटेगा और धन कमाएगा। हमारा तो दुर्गति निश्चित है। उसी प्रकार ईश्वर जो है, यह विषय रूपी जो है, वह सेब अमरूद विषय रूपी दे कर के हम लोगों को इस जगत में भेज दिया। अब उस बंदर को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है। यह जानता है कि मदारी आएगा और उसके कैद में हम चले जाएंगे और बड़ी दुर्गति करेगा, लेकिन उसको इस बात का आत्मज्ञान नहीं हो सकता है कि वह अमृत को छोड़ दिया जाए और फिर मुट्ठी छोटा हो जाएगा तो निकाल लेंगे, फिर आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन वह आत्मज्ञान से वो वंचित हो जाता है और उसी अज्ञानता आत्मज्ञान के अभाव में वह तब तक मदारी आकर के उसको रस्सी से बांध देता है और लेकर के चला जाता है और छड़ी के इशारे से नचाते रहता है। अतः इस प्रकार से अज्ञानता के कारण से बुद्धि और चित्त का अगर यदि प्रयोग करके निकल जाता, छोड़ देता हुआ सेब को, अर्थात तो वह आज़ाद हो जाता। उसी प्रकार मनुष्य जीवात्मा यह विषय इंद्रियों के विषय में कि कुसंगति, विषय के कुसंगति में कुसंगति में जो है वह विषय का त्याग नहीं कर पाता है। वह अज्ञानता के कारण से उसको आत्मज्ञान का अभाव हो जाता है कि इसको अगर विषय को छोड़ देंगे तो परम पिता परमेश्वर से की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जो आवागमन का या नाना प्रकार का जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। का आवागमन दुस्सह दुख, आने जाने में, जन्मने मरने में, बुढ़ापा, रोग शोक में नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। वह यह भूल जाता है विषय के आसक्ति के कारण से, जैसे बंदर भूल जाता है आत्मज्ञान के अभाव के कारण से वह अमृत को नहीं छोड़ कर करके अपने आप को जो है दुख में फंस जाता है मदारी के जाल में। उसी प्रकार विषय की अज्ञानता के कारण से, आत्मज्ञान के अभाव के कारण से, विषय में आसक्ति होने के कारण से विषय को न त्याग करके रोना रोते हैं, छाती पीटते हैं, हाय हमको बहुत दुख है, हमको बेटा नहीं मानता है, पुतहू नहीं है, पत्नी नहीं मानता है, बहुत धन जमा किए हैं, ये सब विषय आप रोना रोते हैं। वैसे बंदर ने खें खूं कर करके खूब बेचैन घबराहट और जो है वह छूटने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको इतना आत्मज्ञान नहीं है कि वह जो है अमृत को ही छोड़ दिया जाए तो मुट्ठी निकल जाएगा। उसी प्रकार जब यह शरीर में ग्रहण किया तो जैसे घड़ा में वो हाथ दिया तो चला गया, लेकिन उधर जो विषय, तो उसी प्रकार यह जो है जीवात्मा आया ये तन में, लेकिन विषय में आसक्त होने के कारण से फंस गया और फंस जाने के कारण से इसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। अतः इसको जब तक कि विषय का त्याग, अध्यात्म के ज्ञान, सद्गुरु की कृपा से यह आत्मज्ञान आपको नहीं प्राप्त होगा, तब तक विषय त्याग की शक्ति नहीं होगी। और विषय त्याग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको जीवात्मा का दुर्गति होगा। जिस प्रकार बंदर का दुर्गति होता है मदारी के, तो माया के चक्कर में फंस कर करके विषय रूपी आसक्ति के कारण से आप जीवात्मा की दुर्गति होती है। अतः विषय त्याग सर्वोत्तम कृष्ण कार्य है जब ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। इसलिए माया से अगर छूटना चाहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, ये विषय रूपी ब्रह्म सुख को त्यागना अति अनिवार्य है। अगर वह बंदर को यह आत्मज्ञान हो जाता कि अमरूद अगर छोड़ देंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे, फिर आनंद ही आनंद। तो उसी प्रकार
तभी आपको आत्मज्ञान होते होते तब तक अपना बल बुद्धि आयु सब गंवा देते हैं और वह जीवात्मा का दुर्गति का कारण हो जाता है, विषय की आसक्ति। इस प्रकार से मनुष्य की दुर्गति होता है। जीवात्मा की इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ लेता है और उसमें आसक्ति होकर के माया के बद्ध हो जाता है। माया के अधीन होकर करके यह जन्म मरण का चक्कर में नाना प्रकार का दुख उठाता है। अब मैं असत्य कैसे दुख देता है इसके बारे में जान लें। दूसरा उदाहरण देते हैं। एक लड़के का विवाह हुआ, वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था, देहात जाना था। ट्रेन पहुँचते पहुँचते रात हो गई। उसी शहर की एक धर्मशाला में पत्नी के सहित वह टिक गया, रह गया। दोनों प्रेम से खाए पिए और सोने का समय होने पर कमरे में गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री थे। वे लोग भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दोनों पति पत्नी ने आपस में बातचीत आरंभ की। बातचीत के क्रम में पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ, हम लोगों को जब लड़का होगा तब तुम क्या करोगी? उसको क्या पढ़ाओगी? पत्नी ने उत्तर दिया, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी। पति ने कहा, डॉक्टर बनाना ठीक नहीं, वकील बनाना ठीक होगा। पत्नी कहती है, वकील को बहुत झूठ साँच करना पड़ता है, वे अपने को तो झूठ बोलते ही दूसरों को भी झूठ बोलवाते हैं, अतः वकील बनना ठीक नहीं होगा। मेरे विचार से डॉक्टर ही बनना उपयुक्त होगा। मान लिया कि अगर प्रैक्टिस कम चलेगी तो वो क्या हानि होगा, कम से कम जन का सेवा तो करेगा। इस तरह पति पत्नी धीरे धीरे बात बढ़ गई। दोनों के में से कोई एक दूसरे से विचार में सहमत नहीं हो रहे थे। पति को गुस्सा आ गया। वह आक्रोश में कहता है, बेहूदी, मैं बार बार कहता हूँ कि लड़कियों को वकील बनाना है, डॉक्टर नहीं, तो तू मेरी बात को मानती नहीं है और डॉक्टर रट लगाए रहती है। पत्नी कहती है कि आप कुछ कहिए, मैं लड़के को डॉक्टर ही बनाऊंगी। इतना सुनते पति को क्रोधाग्नि भड़क गया और उसने जोर से अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारा। वह बेचारी फुट फुट कर रोने लगी और अंड संड बोलने लगी। रोने के क्रम में और जो है 2-4 लाठी मारा, कान का पाड़ भांग गया। जो उसका भाई बाप आया जो है अभी तो बड़े सब जो है उस पर केस कर दिया, मुकदमा हुआ, मुकदमा चल गया। हाँ, मुकदमा में जो है 7-8 बरस लग गया। केस खुलते खुलते 7-8 बरस के बाद तक जो है उसका पति तो जेल में रहा। और जज साहब के बाद जो है 8 बरस के बाद जब जज के सामने में केस आया तो कहा, कहाँ है लड़का, जरा लड़का को बुलाइए, क्या बनना चाहता है। कहा, लड़का अभी तो हुआ कहाँ है, 8 बरस से तो हम जिले में हैं, पत्नी तो मायके में है। जज साहब ने कहा, तुम दोनों को ज्ञान का कमी है, मूर्ख कहीं का दोनों मूर्ख। असत्य के कारण से कलह उत्पन्न होता है ज्ञान के अभाव में। अभी बेटा बेटी हो भी नहीं किया है, तुम पहले डॉक्टर वकील बना कर मारपीट कर करके केस के साथ मुकदमा हो करके तुम जेल भोगा अकारण। इसी प्रकार विषय में सुख है। मूर्ख है वह जो विषय भोगी मनुष्य, प्राणी विषय भोगी प्राणी मानसिक रोगी होता है। कैसे? जिसके लिए वह मलमूत्र का द्वार है, वही विषय भोगी उसको सुख का आधार मानता है, इसलिए वह मानसिक रोगी होता है। विषय भोगी चाहे जितना बड़ा होशियार हो, बुद्धिजीवी हो। जैसे रावण जब महापंडित था तो विषय भोगी होने के कारण से आपके देखिए कि पराई स्त्री के चक्कर हवस पूर्ति करने के लिए वह सीता का अपहरण किया। युधिष्ठिर दुर्व्यसन था, धर्मादज्ञ होने के बाद भी दुर्व्यसन में फंस गया, जुआ खेलने का, तो उसका दुर्गति हुआ। अब जो है इसका आप दुर्गति देख लीजिए कौरव का, कैसे दुर्योधन कितना क्रोधी था, अपना क्रोध पर नियंत्रण करके क्रोध से ही काम किया। उसके कारण से वाणी, कठोर वाणी बोलने के कारण से द्रौपदी का दुर्गति हुआ। अब इस प्रकार से अहंकार के कारण से कंस का दुर्गति हुआ, नाश हुआ। अतः
जितनी भी सारी विषयों में सुख खोजता है, विषय भोगी आदमी विषय का ही चिंतन करतेगा। जिसे एक न शराबी न शहरी ने नशा में ही सुख खोजता है, जबकि उसको इतना आत्मज्ञान होना चाहिए कि घी, दूध, शहद, शक्कर इस सब में जो है कितना स्वादिष्ट है या कितना पौष्टिकता है। क्या दारू, गांजा, अफीम से घी, दूध, दही, शहद, शक्कर इससे स्वाद कम है? लेकिन उसका ज्ञान भ्रम में चला जाता है। उसी प्रकार विषय भोगी का ज्ञान ढका जाता है। वह मन और अहंकार से में आकर करके चित्त और बुद्धि शून्य स्थिति में चला जाता है, वह प्रयोग नहीं कर पाता है। और मन अहंकार का जो है इंद्रिय सुख को पूर्ति करने में ही जो है अपना बल और बुद्धि और आयु को सबको नष्ट कर देता है। और फिर जिसके कारण से वह जीवात्मा का दुर्गति कराता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इसलिए योग और ज्ञान दोनों मोक्ष को मुमुक्षु को चाहिए, दोनों का दृढ़ता से अमल करें, अभ्यास करें, जिससे क्या होगा, जीवात्मा का कल्याण होगा। मन और अहंकार का नहीं बल्कि चित्त और बुद्धि से कार्य करें। रे मन ये कैसा महल बनाया, सोचा अधिक समय सुख भोगूं काल अचानक आया। जिन महलों के पीछे तुमने लाख करोड़ों गमाया, छोड़ चला रावण राज ऋषि मन ही मन पछताया। महल चो महल बना चूहा घर, सांप ही भील समाया। मानव तन पाकर के पगले हीरा रतन गमाया। धन जननी पुत्री सुत नारी यारी कहाँ निभाया। स्वार्थ प्रीत लगा जग सारा, मूर्ख मन लिपटाया। जो आते एक दिन सब जाते, तू क्यों भरम भुलाया। रे मन ये कैसा महल बनाया, जो आते के दिन सब जाते, तू क्यों भरम भुलाया। काल शिकारी तेरे पीछे तरकस बाण चढ़ाया। मजरद कर जो सुर संग लागा, गुरु उर जोत जगाया। बीजा बिमल अमर घर पाया, सुख सौरभ से सजाया। एक दिन लंबे पसारी पाँव जाएगा, जीवन भर सोया रह जाएगा। जम का डंडा पड़ा पछताएगा, हाय माए बाप तू चिल्लाएगा। काम क्रोधों में मन को लगाया, नाम लेने में तू शर्माया। नाम के बिन नरक में जाएगा, खोया नर्तन बहुरी नहीं पाएगा। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, स्वार्थ का बना संसारा। मोह माया लगा रह जाएगा, यार यारी निभा नहीं पाएगा। एक ईश्वर जगत का नियंता, उसकी कन कन समाई है सत्ता। सत्य का भेद खुल पाएगा, जब भेदी गुरु मिल जाएगा। छोड़ नहीं सोना जगत का बहाना, मान ले बात भुला दीवाना। प्रभु का नाम साथ में जाएगा, उठ जागो रतन धन पाएगा। सत्य जीवन का है सार भाई, कर सेवा सदन दुख सुखदाई। ये सब संतों का संग मिल जाएगा, विद्यातन सफल हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं जीवन, ये जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हेतु सुरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री, तारा जल के दामनी दम के दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सुर परे खौआ तमन भव पाओरी, पाँच तीन मन न्यारा हो के सत शब्द मिल जाओरी, शांति लाभ का यत्न यही है सब संतन ने गायोरी, देवी साहब पर चर कर यही में ही गाय सुनाओरी, सुरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज की। सुख मन के झीना नाल से यम ऋत की धारा बही रही। आप साधारण मन और अहंकार से आयुक्त होकर करके मनुष्य यह समझने लगता है कि जो है विषय में बड़ा सुख है, और जो है सुखमना में, सुषमना नाड़ी में जब यह जीवात्मा जाता है तो कितना सुख है वह शब्दों में प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। संत महात्मा लोग जो है संक्षिप्त में बता रहे हैं इशारा में क्या, सुख मन में के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ी रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही, उस नाल का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नासा मध्य सन्मुख सुई अग्र दे लही रही, तम फटे ज्योति भरी आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लेह मसत पद को सही रही, दुख दर्द भव की सब मिटी, सदगुरु चरण नित सही ये, गुरु भक्ति बिन कछु नावनि, में ही सकल संतन कही रही, सुख मन की झीना नालते अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथ गामी यति निहकामी, अंतर जामी है, त्रय गुण पर जोगी हर रस भोगी, यति निह सोगी है, थिर बुद्धि सुजाना यति सयाना, धरि धावनि ध्याना, सौधावनी सारा मही नियारा, सद्गुरु धारे हैं। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै भी सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगम रूप ब्रह्मंडा, निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल थर, करि करि सार सवद गई लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छोड़ी,
भवखंडन यारति यह निर्मल प्रेमेहि अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।